है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधमादीन शरण अब चरण में लीजिए। ओ अधमादीन शरण अब शरण में लीजिए। आ रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के भजदार में। आ रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के भजदार में। आ रहा हूँ गोते मैं सिंधु के मझधार में। आ रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई ना इस संसार में। आसरा है दूसरा कोई इस संसार में। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आदीन शरण अब शरण में कीजिए। ओ अधम आदीन शरण अब शरण में कीजिए। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्दी डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्दी डूबी जा रही। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ आदीन शरण अब शरण में लीजिए। ओ अधम आदीन शरण अब शरण में लीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। भव सागर को नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मैंने भटक
गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद श्री राधा दामोदर पंचतत्व श्री गौर हरि की जय जय पतितावनी परम करुणामयी परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय श्रील वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय जय श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय जय श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की जय जय श्री राय रामानंद प्रभु की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय जय श्री कार्तिक व्रत नियम सेवा व्रत की जय जय श्री दामोदर व्रत की जय जय श्री कार्तिक व्रत पालनकारी वैष्णव वृंद की जय जय श्री व्रजमंडल परिक्रमा की जय जय श्री व्रजमंडल परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपा श्री श्रीमद श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपा श्री श्रीमद श्रील भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी की जय जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपा श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपा श्री श्रीमद श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपा श्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपा श्री श्रीमद श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी की जय जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपा श्री श्रीमद श्रील भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज जी की जय श्री चैतन्य गौड़िया मठ की जय तदीय मठाश्रित भक्त वृंद की जय जय श्री तीर्थाश्रम की जय जय परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य तदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रसून मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि
पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य दंतला गुरुदेव ओम कृपाल परमहंस राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति सिंह दामोदर गोस्वामी ठाकुर महाराज जय। सारे लड़के महाराज जी को सेवा कथा भी लेट मी स्पीक हमारी कथा। हाँ? अच्छा आइए सब लोग एक साथ प्रणाम करो। लड़के लड़के सारे आओ। लड़कियां बाद में सॉरी। जबकि गर्ल्स फर्स्ट होता है। एक टोकरी रहने देना, वो लड़के नहीं। दूर में ही रख देना जगह पर। महाराज जी, आप गुरु महाराज जी देख रहे हैं, खुश नहीं? मुझे गुरु महाराज जी हमेशा देखते हैं प्रभु जी। देखो देख रहे हैं, बेटी निकाल के आपकी तरफ है सेकंड टोकरी लड़कियों के लिए वो लोग इसको बाहर कर दो ना, उधर रख दो फिलहाल। आओ लड़कियों, फटाफट करो, इकट्ठा कर चलो। अरे आना, हाँ सब हाथ लगाएंगे, बस मुझे ये जल्दी आ मंजू की उठा ले, बच्चे बहुत भारी है। बाहर निकलवा दो। चल ये भी बाहर कर देना। नहीं हो रहा, छोड़ो अभी। पासवर्ड नहीं मुझे पता चल रहा। हाँ, जो मर्जी करो, मुझे उसका पासवर्ड अभी याद नहीं आ रहा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्।
पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रीमद श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य भगवान की असीम कृपा से आज का दिन देखने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। नहीं तो शायद आज का दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। ऐसा भगवान इतना दयालु है, जैसे हम श्रवण कर रहे हैं संसार में पग पग पे विपत्तियां हैं, लेकिन अद्भुत बात है कदम कदम पे भगवान का कृपा भी बहुत भरा हुआ है। केवल दर्शन की बात है कि हम कैसे उसको देखते हैं। वो दृष्टि अगर हम में आ जाए तो जीवन का रूप ही बदल जाता है। ये विशेषता है। मुसीबतें जरूर है इस संसार में, लेकिन कृपा भी बहुत है। ऐसी कृपा, इतना कृपा भगवान की, जीव में सामर्थ्य नहीं है उस कृपा को धारण कर सके। ऐसी विशेषता है। मैं अपने बीते हुए जीवन के अंदर झांक के देखता हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि भगवान की दयालुता बचपन से ही शुरू हो गया है। उनका कृपा है ना। मैं अपने स्वजनों को, जो इस शरीर से संबंधित व्यक्ति है, उनके विचारों को, उनके आचरण आदि के बारे में चिंतन करता हूँ तो मालूम पड़ता है, पहले खराब लगता था, अब मालूम पड़ता है कि भगवान की कृपा है कि वो लोग ऐसे थे। सब ऐसे होते जैसे हम चाहते हैं तो जीवन में कभी भी भगवान की तरफ हम उन्मुख नहीं होते। हम कभी भगवान की तरफ मुंह नहीं करते अगर सब ऐसा ही होता जैसे कि हम चाहते हैं। बाल्यकाल से ही भगवान की ऐसी कृपा रहा है, जिनके ऊपर एक भरोसा बना के चल रहा था, वही लोगों ने अपने अद्भुत रूपों का दर्शन कराकर हृदय के अंदर वैराग्य के पथ पे जाने के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। ऐसा वो लोग प्रेरणा स्रोत हैं। उनको हम ये नहीं बोल सकते बेकार के रिश्तेदार हैं, तुम वो बाद में खाना। ऐसा है ना, प्रेरणा है। वो मालूम नहीं पड़ता, शुरू में लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन समय के साथ मालूम पड़ता है कि नहीं, भगवान की कृपा से जो भी हुआ है बड़ा ही अच्छा हुआ है। इसलिए हृदय से उन सबके प्रति एक धन्यवाद का भाव निकल रहा है।
जैसे जैसे आत्म मंथन कर रहे हैं ऐसे ऐसे समझ में आता है, और उसके बाद उन तमाम व्यक्तियों के प्रति अद्भुत श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है जिन लोगों ने विरुद्ध आचरण करके प्रेरणा दिया कि तुम मेरे जैसे मत बनना, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कुर्सी दीजिए उनको। आप कष्ट करके क्यों आए? ऐसा उन तमाम व्यक्तियों का वे विरुद्ध आचरण भी एक प्रेरणा है। एक भी ऐसी व्यक्ति दुनिया में नहीं है, वास्तविकता में देखा जाए, जो हमें भगवान की तरफ जाने से जो है रोकने वाला हो। कोई अनुकूल आचरण से, कोई प्रतिकूल आचरण से हमको भगवान की तरफ ही लेके जा रहे हैं। ये देखने को, समझने को मिला है कई संदर्भों में। अगर उस व्यक्ति का ऐसा आचरण नहीं होता तो हमारे लिए आदर्श कहाँ होता कि ऐसे नहीं करना, तुमने जूते पड़ेंगे। वो जूता खा के हमारे सिर पे पड़ने वाले जूते से हमें बचा रहा है। कितनी बड़ी उपकार है अगर हम बारीकी से इस चीज को सोचते हैं। हर कदम पे गुरुदेव की, भगवान की कृपा ही बरस रहा है। और मैं ऐसा समझता हूँ आज का दिन मेरे लिए वो है कि मैं हर एक को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दूं, क्योंकि बहुत बड़ा उपकार है इस जीवन पे। जैसे मैंने कल कहा था, परमाराध्य श्रील गुरुदेव ने कृपा करके प्रेरणा देकर श्रील भारती गोसाई महाराज जी की सेवा में नियुक्त किया। प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन जो भी प्रकृति में घट रहा है, जैसे हमने चर्चा किया, वो उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है। और वो जिंदगी को बनने का कारण बना। और मैं पीछे जाके देखता हूं तो बचपन से ये सारी चीजें मुझे देखने को मिल रहा। आज अगर दो व्यक्ति प्यार करता है, उसका पीछे कारण यही है, इन तमाम सज्जनों का आशीर्वाद ही उसका एकमात्र कारण है। सबका आशीर्वाद ही उसका कारण। सारे नहीं होते, मैं भी नहीं होता, मुझे मालूम। उनमें से मुख्य रूप से भगवान स्वयं है, और उसके बाद परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी, श्रील भारती गोसाई महाराज जी, श्रील तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी। जब हर कोई जहां पर हे दृष्टि से ही देख रहा था या हे दृष्टि से प्रेरित कर रहे थे, उस समय बिना किसी शर्त के जिन्होंने कृपा की है वो ये तीन ही थे। आप जब अच्छे खासे हो गए हैं, उसके बाद आपका जय जयकार हो, उसका क्या मतलब है? आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में आपके व्यक्तित्व को समझकर आपको प्रोत्साहित करने वाला जो व्यक्तित्व है वही महान है। आज भी हम कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ही नहीं है कुछ। तब भी जो स्नेह उन लोगों ने दिखलाया है वही एक संबल बना हुआ है। तब कृपा कर्ण अमार संबल, वो कृपा का कर्ण ही तो सहारा है। मुझे मालूम है कि मैं कितना बेकार हूँ,
लेकिन मुझे ये भी मालूम है इतने बेकार होने के बाद पूरी दुनिया मुझे एक तरफ कर सकता है, लेकिन ये मुझे बेकार होने पे भी अपने से दूर नहीं होने देंगे। कितनी बड़ी सिक्योरिटी है, कितनी बड़ी एश्योरेंस है जिंदगी का। हम सब जानते हैं क्या हमें पैसा या लोग या समाज ये हमें एश्योर करता है, सिक्योर करता है ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे 100 मूर्ख साथियों से हे नाथ मुझको बचा लो। मुझे मूर्ख साथी 100 नहीं चाहिए, समझदार व्यक्ति एक होने से भी मेरा काम बन जाएगा। ऐसा इसीलिए कहावत ऐसे नहीं बना, मूर्ख मित्र से अच्छा समझदार शत्रु है करके। शत्रु हो लेकिन समझदार हो वो भी अच्छा है, ऐसे ऐसे बोला जा रहा। और यहाँ पर परम बांधव जिसको मिला हो, शत्रु नहीं, परम बांधव जिसको मिला, अब क्या चाहिए। कई बार मन में आता है, मैं हमारे बच्चों को भी बोलता रहता हूँ, इन लोगों को, वृषभानु प्रभु को और नित्य गोपाल प्रभु को। तेंदुलकर 40 साल में रिटायर भी हो गया, बहुत मशहूर भी हो गया, भारत रत्न भी बन गया। मैला हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर अमुक व्यक्ति ने ये काम किया, हम क्या कर रहे हैं। ऐसी कई बार मैं उन लोगों को बोलता रहता हूँ। वो बेचारे पूरे साल मेरे से डांटी खाते रहते हैं, दोनों के दोनों। लेकिन कई बार क्या, हमेशा ये चिंतन मेरा ध्यान में, हृदय में बना हुआ रहता है कि वास्तविकता में जीवन में क्या प्राप्त किया। अगर इसके बारे में विचार करें तो स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, इन महापुरुषों का कृपा प्राप्त किया है और क्या चाहिए। इनके कृपा के बिना और क्या है। खाना तो कोई भी दे देगा, 2 रोटी तो कोई भी दे देता, छत तो कोई भी दे देता, रोटी कपड़ा मकान का एक वो भी नारा भी चलता है ना। 3 रुपए में खाना देंगे, 20 रुपए में वो देंगे, ऐसी स्कीमें बहुत है। लेकिन विचलित मन को, चंचल मन को, भटकता हुआ मन को, जिसको अपनी जीवन का दिशा का कोई भी बोध नहीं है, कहाँ जाना है पता नहीं है, क्या करना है पता नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कौन सहारा देता है। ये तो भगवान की ही कृपा है। इतनी कृपा कि भगवान का कृपा जो कि आश्रय विग्रह रूप में मेरे भाग्य में 3 रूपों में मेरे सामने आके खड़ा हो गया। ऐसा आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आया? मेरा जीवन में एकदम सीरियस टर्निंग पॉइंट आया था 8 दिसंबर 2021 को। इससे पहले तक थोड़ा मन में कमजोरी था। 8 दिसंबर 2021 के बाद सारी कमजोरियां सब खत्म हो गया। रहना रहे, जाना ही जाओ, और मुझे भी किसी की जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। अभी अब जीना है, मरना है, केवल गुरुदेव के लिए ही मरना है, उनके लिए ही जीना। पहले कुछ इमोशंस भी होते थे, अब सारे इमोशंस एक डायरेक्शन में है आफ्टर 8 दिसंबर। खैर जो भी हो वो दूसरी बात, उस प्रसंग पे चलेंगे हम। इसलिए कहने का अभिप्राय, भगवान 2 रूप में है, एक विषय विग्रह रूप में, एक आश्रय विग्रह के रूप में। आश्रय विग्रह को ही हम गुरुदेव कहते हैं। विषय विग्रह स्वयं भगवान है, और वही आश्रय विग्रह फिर 3 रूपों में, चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के रूप में। चैत्य गुरु तो हृदय में रहते हैं, अंतर्यामी रूप से रहकर जीव के ऊपर कृपा कर रहे होते हैं। बाहर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के रूप में हमारे सामने होते हैं। और वही भगवान दीक्षा गुरु, नाम गुरु
संन्यास गुरु के रूप में, श्रील गुरु महाराज जी के रूप में विराजमान है, और साथ ही शिक्षा गुरु के रूप में गुरुदेव ही, क्योंकि गुरुदेव को अपनी शिष्यों का चिंता रहता है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे आश्रय में आया हुआ व्यक्ति भटक जाए। अगर भटक गया तो वो तो अपने दोषों से, लेकिन गुरुदेव नहीं चाहेंगे कभी कि हम भटकें। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना अभिन्न रूप को हमारे जीवन में भेज देते हैं कि तुमको, ताकि मेरा संग तुमको प्राप्त होता रहे। या जिसने गुरुपाद पद्म को हृदय में धारण किया हुआ है उसको भेज देते हैं। किसी ना किसी प्रकार से वो साधक मेरे साथ में जुड़ा हुआ रहे, ऐसा। और मैं ऐसा समझता हूँ, गुरुजी ने अपने अभिन्न रूप में श्रील भारती गोसाई महाराज जी को, श्रील तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी को मेरे जिंदगी में दिया मुझको। उन दोनों का स्नेह ने एक ऊर्जा ऐसा भर दिया है, अब हर तरह की चिंताओं से मुझे दूर कर दिया है। कई लोगों के मन में ऐसा रहता है, अब वो जाने के बाद और क्या करके। आश्चर्य की बात है, मैं देख पा रहा हूँ, वही गुरुदेव ने कृपा करके उनके जाने के बाद उनका अगला जनरेशन को भी जो है आगे किया हुआ है, ताकि मेरे लिए प्रेरणा हो सके। ऐसा उनमें से मुख्य रूप से हमारे बड़े गुरु भाई हैं, परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति प्रसून मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी। वो गुरु भाई जरूर है, लेकिन हृदय से जो है मेरे लिए माँ है। मुझे भगवान ने माँ का कमी भी नहीं रखा कभी। बच्चा बिना माँ का कैसे रहेगा? मुझे कभी भी वो कमी भगवान ने रहने ही नहीं दिया। महाराज ने शुरू से ही माँ बनकर मेरे लिए सब कुछ किया। कई चीजें एक संस्था के नियमों के साथ में अगर हार्मोनाइज भी नहीं करता हो, मुझे कभी भी तकलीफ ना हो। मेरा भी कोई भी विचार, मेरा कोई संकल्प कहीं टूटे ना, और मैं जो करना चाहूँ उसको मैं निर्विघ्न रूप से कर सकूं, ऐसे उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरणा ही दी है। ऐसा बड़ा भाई है तो कभी कभी कुछ चलता रहता है, और हम भी कम नहीं होते, फिर वो अलग बात है। लेकिन सब एक तरफ कर दो तो माँ बन के उन्होंने मुझे आज तक पाला है, देखा जाए तो। माँ की तरह सुबह प्रार्थना भी की है, फिर भी बहुत सारी, तो इसलिए लक्ष्य रखा हुआ पूरा वो ऐसे ही है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि महाराज जी के पास मुझे गुरुदेव ने ही कृपा करके भेजा। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तुम बेंगलुरु में, हैदराबाद में प्रचार करना, यहाँ रहने से अच्छा होगा। जब बेंगलुरु गए थे गुरुजी ने ऐसा सिर पे हाथ रख के बोला था। जब मैं मुंबई आया, महाराज जी गुरुजी को बोलते हैं इसको बोलो इधर ही रहेगा मेरे साथ। गुरुजी बोलते हैं यहाँ रहने से अच्छा होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या बोलना है गुरुजी को, वो वाला टॉपिक लेना है, ये टॉपिक लेना है, कौन सा लेना है। तो महाराज जी इतने में गुरुजी को बोलते हैं ऐसा तो ये मानेगा नहीं, सिर में हाथ रख के बोलो। तो गुरुजी ने एक हाथ सिर पर रखा, बोलते नहीं नहीं दोनों हाथ रख के बोलो। महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं गुरुजी को। गुरुजी पास बुलाते हैं, दोनों हाथ सिर पे रखते हैं और बोलते हैं भगवान दास के साथ में रहना। तब महाराज जी का संन्यास नहीं हुआ था उस साल। तो ऐसा मैं तब गुरुजी को बोला था कि गुरु महाराज जी आपने तो आदेश किया था कि मैं बेंगलुरु और इधर रहना, वहां जाके कीर्तन करके आते जाते रहना, ऐसा बोला था गुरुजी ने।
वो भी वास्तविकता में मैं ऐसा समझता हूँ कि गुरुजी ने ही जैसे रामानुजाचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य अपने शिष्य के लिए कृपा करके अपना एक मूर्ति बना के उसमें अपना शक्ति संचार करके दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि गुरु महाराज जी ने भी मेरे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मैं जब गुरु जी के शरण में आया था तब मैं 17 ऐसा साल का था, और बाद में मुंबई आया तो 20-21 के बीच में ही था। चंडीगढ़ के 2-3 साल बाद ही आया मैं मुंबई, 2 साल ऐसा। तो 21 साल के लड़के का क्या सेंस रहता है, एक तरह से आजकल रहता है, 20 साल पहले नहीं रहता था ऐसा। तो गुरुजी जानते इसको सही सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए गुरु महाराज जी ने महाराज को प्रेरित करके मुझे कहीं नहीं जाने दिया, अपने पास ही रखवा लिया। रखा तो ऐसा रखा, यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया। मेरे सन्यास के टाइम भी महाराज वहाँ जाकर पूरे टाइम में रह के, जबकि मठ के अंदर सन्यास का फोटो वगैरह लेना परमिशन नहीं होता, महाराज ने पूरे फोटोज लिए मेरे। गुरु महाराज जी के पास बैठ के पूरे चित्र लिया, ताकि जीवन भर के लिए वो एक मेमोरी जो है ऐसे रह जाए। और इतना अद्भुत है कि तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी और श्री गुरु महाराज जी दोनों ही मिलके मुझे त्रिदंड को पकड़ा रहे हैं। श्री तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी ने गुरु जी से निवेदन किया था, और दोनों उस फ्रेम में हैं, और दोनों ही मुझे देख के मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में दंड पकड़ा रहे। ये सारी स्मृतियां मेरे जीवन में रखा महाराज जी ने। कोई कम उपकार नहीं किया। गौराशीर्वाद सर्टिफिकेट गुरुजी ने महाराज जी को दिया था कि ये जो है उसको दे देना, महाराज ने लिया नहीं है, बोलता आपके पास रखना, वो आ रहा है आपके पास, अपने हाथ से देना। तो गुरुजी ने अपने पास रखा। जब मैं गया गुरुजी निकाल के मेरे हाथ में दिया, मैं समझ गया था गौराशीर्वाद है। कृतरत्न बोल के गुरुजी ने मुझे गौराशीर्वाद दिया था। मैंने तो गुरुजी बोलते हैं निकाल के पढ़ो, तो वो स्नेह जो है गुरुजी ने भी पूरी तरह से दिखलाया। गुरुजी के करीब मुझे जाने का उन्होंने बहुत सहायता किया। इलाहाबाद हम गए थे, प्रयागराज, वहाँ एक प्रभु, हमारे मठ के एक प्रभु जी हुआ करते थे, सच्चिदानंद प्रभु जी, राग भूषण करके। वो कीर्तन बड़ा जम के गाते हैं, बड़े सुंदर रागों में गाते हैं, परम गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। वो भी उस साल प्रयागराज जी आए हैं, उनका तबीयत हो गया खराब। अब गुरुजी चिंतित हैं कि उनको दिल्ली कौन लेके जाएगा, किसको बोलना है कि इसके साथ में तुम दिल्ली जाओ। उस समय महाराज जी ने गुरुजी को बोल के मुझे जो है उनके साथ में दिल्ली भेजा। गुरुजी ने तब मुझको 720 रुपये दिया था पहली बार टिकट के लिए, 2 लोगों का टिकट के लिए, दिल्ली प्रयागराज से दिल्ली आने का टिकट। फिर बोलते ध्यान से लेके जाएगा तो ऐसा। गुरु महाराज जी ने जगन्नाथपुरी के अंदर मधुसूदन महाराज जी को फोन करके बोला था कि ऐसे वाले फ्लैक्स लेके आओ। महाराज जी ने मुंबई में बना दिया था, वो नगर कीर्तन में ले जाने में बड़ा सुंदर लगता है बोल के गुरुजी ने खबर भेजा कि लेके आना। महाराज जा सकते थे, महाराज बोलते मैं आऊंगा, तुम लेके जाओ। और गुरुजी को फोन करके बोलते हैं कि वो आ रहा है शुभानंद, वो लेके आएगा। हर जगह पे जो है, कोई भी उत्सव हो, कोई भी मौका हो, महाराज जी मुझे जितना अधिक हो सके उतना अधिक गुरुजी के करीब जाने के लिए सहायता की है। वो 2005 के संन्यास उत्सव परम गुरु जी का शतवार्षिक हो, 2011 गुरुजी का संन्यास उत्सव हो, या 2006 मुंबई का कार्तिक हो, ये सब बड़े बड़े फंक्शंस थे जो हुआ है। हर जगह पे महाराज ने मुझे गुरुजी के नज़दीक जाने का, उनके साथ में जुड़ने का
बहुत उन्होंने कृपा की है मेरे ऊपर। मैं ऐसा समझता हूँ वो महाराज नहीं, वो साक्षात गुरुदेव ही थे जिन्होंने मुझे अपने पास खींचने के लिए उन सबको निमित्त बनाया है। किस किस को धन्यवाद दें, जितना दें उतना कम है। बचपन से चाहे ये सब अनुकूल वाले हैं, विरुद्धाचरण वालों का तो और क्या, उनका कीर्तन करने से वो निंदा हो जाएगा, इसीलिए वो एक टॉपिक चर्चा का विषय ही नहीं। जो अनुकूल जितने भी, इतना कृपा ऐसा। उसके बाद मैं जब चंडीगढ़ में रहता था, पठानकोट में रहता था, तब वहां से मुझे मुजफ्फरनगर जाने का बना था प्रोग्राम। बोलते हैं मुजफ्फरनगर जाओ, किसके लिए? गोकुल मठ पठानकोट के कलेक्शन के लिए। वहाँ हमारा एक गुरु भाई है, उनका नाम क्या? कृष्णा का पिताजी? नहीं, वो नहीं बेटा, ये मुजफ्फरनगर। एक हमारी गुरु बहन है रानी बोल के, उनका नाम याद है, उनका बेटे का नाम कृष्णा है, उनका पिताजी का नाम याद नहीं आ रहा है, महेश की मनोज कुछ तो जो भी है। उनके घर हम रुके हुए थे। वो आज की बात नहीं है, आराम से 20 साल से हो ही गया, लेकिन वो भी एक प्रेरणा है। क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता और स्टेज फियर भी बहुत ज़्यादा है। तब तक तो मैं मुंबई गया भी नहीं था। स्टेज फियर बहुत ज़्यादा है मुझे और आता भी कुछ नहीं है, क्या बोलूँगा कहीं जाके। वो व्यक्ति मुझे बोलता है ऐसे, हमारा गुरु भाई, महामंत्र तो आता है। मैं एक बार मुझे झटका सा लगा कि मैं लाल कपड़े में हूँ, मठ से आया हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। मैंने बोली ये क्या तमीज है बात करने का, मैं सोच रहा था ऐसे, लेकिन कुछ बोला नहीं। महामंत्र तो आता है, बैठ के वही कर दीजिए 2 घंटा। मैंने बोला 2 घंटा महामंत्र, ठीक है भैया। और ऊपर से कोई राग नहीं आता, कोई सुर नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन वो जो एंकरेजमेंट था उस व्यक्ति का, वो बहुत बड़ा उपकार था मेरे पे, बहुत बड़ा उपकार था। मैं बैठा, कोई नहीं है, एज यूजुअल जैसे होता है। आप जाओगे, बैठोगे, उसके बाद मुश्किल से एक दो लोग ऐसे करके आते होते, कोई नहीं। मैं जब गया वहाँ कोई भी नहीं था। मैं सोचा चल कोई नहीं है, हॉल खाली है, बैठ के मैं कीर्तन कर रहा हूँ महामंत्र। 1-2 लोग ही थे, हम लोग ऐसे जैसे घर में करते हैं ऐसा कीर्तन कर रहे हैं। लाइट चला गया, मुजफ्फरनगर है, वो लाइट चला गया। तब तो बिजली का पावर कट बहुत होता, जनरेटर भी नहीं। मैं सोचा और भी अच्छा हुआ कोई देख नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बैठ के कीर्तन कर रहा हूं। उनका बेटा आके पंखा भी कर रहा है, ऐसे ऐसे, गर्मी बहुत था। अचानक लाइट आया तो देखा कि पूरा हॉल भरा हुआ पड़ा है, और डर के कारण मुझे सांप सूंघ गया बिल्कुल, मैं ऐसा हो गया। तो जो भी है वो एक प्रेरणा है, वो व्यक्ति। मैं सोचता हूं कि अगर वो व्यक्ति उस दिन नहीं होता तो शायद जो है मुझे कीर्तन करने का हिम्मत नहीं होता। और एक बात बोलना चाहूंगा मैं, कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपने जीवन को की कुछ बातों को मैं ओपन ही रखना चाहूंगा। 2003 में मैं जगन्नाथपुरी गया था। 2003 में रथ यात्रा का समय था और दिमाग खराब था, किसी के प्रति आकर्षण हुआ था ऐसा। मैं इस मामले में बहुत डिसेंट व्यक्ति हूं। मैं अगर तकलीफ हुआ भी हो, अब तो गुरु जी की कृपा से कोई बीमारी नहीं होता, बट 2003 19 साल पहले है ना, तो मन में थोड़ा सा कमजोरी आया, एक आकर्षण हुआ ऐसे। वो ऐसा आकर्षण हुआ कि नजरें बार बार ऐसे ही जाते होते हैं, होता है, उम्र का इफेक्ट है।
लेकिन किसी को क्या बोलेंगे, जूते जरूर खाने, वो कोई मतलब नहीं है। और जिस रास्ते में फ्यूचर नहीं है और जो आपके लिए नहीं है, उस डायरेक्शन में बुद्धिमान व्यक्ति कभी जाता नहीं है। मेरा समझ मुझे कभी भटकने नहीं दिया। तकलीफ जरूर हुआ है, लेकिन अंदर अंदर से हुआ है, अंदर से हुआ। बाहर से मैं बिल्कुल सीरियस जैसे होता है, कोई लेना देना नहीं किसी से। वो जो भी परेशानी है अंदर चल रहा है, और वो चलते हुए इतना बड़ा कि वो देख रहा है रथ को, मैं देख रहा हूं उसको। बड़ी विचित्र स्थिति है, और ये मुझे फील भी नहीं हो रहा है कि मेरा अंदर जो है ठीक नहीं हो रहा है। जो भी है, बाद में जब वहां से निकल के मैं मुंबई के लिए निकल गया था, अब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे भुवनेश्वर की तरफ जा रहे हैं पुरी से, दर्द और तेज होता जा रहा है। बढ़ रहा है ऐसा। और मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन अपने आप आंसू आ रहा। मधुसूदन महाराज जी साथ में थे। महाराज जी जो है ना, उनको साथ साथ पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। उनकी ऐसी क्वालिटी है। महाराज बोलते कौन था? मैंने बोला कोई नहीं। महाराज बोलते कौन था? मतलब कोई नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? मैं हंसने का कोशिश कर, महाराज बोलता है नाटक नहीं। फिर पूरा रास्ता ट्रेन में छेड़ते रहे, मैं भी हंस रहा था, रो रहा था, जैसे तैसे मुंबई पहुंच गया। तबीयत हो गया खराब, कम से कम 10-1 दिन जो है तबीयत खराब, बुखार, इफेक्ट है ये। महाराज 10 दिन लाड करते रहे। उसके बाद जो बिठा के गालियां देना शुरू किया, जो गालियां देना शुरू किया, मैं चुप। महाराज बोलते हैं क्या करने से तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता है? मैंने बोले ये तो कभी सोचा नहीं, लेकिन हाँ प्रोग्राम करने से, कीर्तन करने से अच्छा लगता है, वही कर। इतना स्ट्रांगली उन्होंने वो दिन बोला, और आज का दिन है। मतलब कीर्तन, हरिकथा, ये चीजें कभी रुका नहीं है, ये रुका ही नहीं। मैंने अनुभव किया, ऐसी परिस्थिति के अंदर हरिकथा ही सहारा है, हरिकीर्तन ही सहारा है। ऐसे परिस्थिति में जो हरिकथा से अपने आप को दूर करता है, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, वो तो पागल हो जाएगा। वो प्रेरणा महाराज जी का कि कथा कर, कीर्तन कर, और ज्यादा कर, वो एक बहुत बड़ी एक सहारा है। हरिकथा अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा है। कहाँ सब गायब हो गया, क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ तक जिंदगी आ गया है चलते चलते। मुजफ्फरनगर के बाद चंडीगढ़ आया, फिर चंडीगढ़ से बेंगलुरु गया, बेंगलुरु से मुंबई आया, ऐसा। उसके बाद तो फिर जिंदगी तो चलता ही गया। कितना साथ दिया भक्त लोग, वो हमको ही मालूम है। अकेला मेरा इच्छा होता था कि जाके रोड में कीर्तन करना है, खड़े हो जाते थे साथ में। एक तो वृषभानु प्रभु और एक हरिवल्लभ बोल के हमारा गुरु भाई, लांबा जी का लड़का है वो दोनों ही, वो मृदंग बजाता था, एक करताल बजाता था, मैं कीर्तन गाता था। 5 गार्डन में, वर्ली सी फेस में हम लोग कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। एक मस्ती। पीछे जानवा माता जी माइक घसीटती हुई चलती है, वो एक ट्रॉली खरीद लिया था, वो माइक घसीटती हुई चलती थी। इंदू माता जी भी होती थी, कभी कभी एक और माता जी होती थी। और कौन होती थी?
हाँ, हमारी पद्मावती माता वो भी रहती थी। वो लोग थोड़ा पीछे से माइक पकड़ के चल घसीट रहे होते, हम यहाँ कीर्तन करते हुए चल रहे होते। ये कम उपकार है? बिना संकोच किए ये बोल सकते थे, अच्छा लगता है अकेला रोड में जाके ऐसा कीर्तन करना, बड़ा मुश्किल है, हम कैसे जाएंगे। ऐसे कीर्तन। और मैं थोड़ा रिजर्व नेचर का था, मैं बात भी नहीं करता था किसी से, मुझे बहुत शर्म लगता था और लोगों को देख के लगता था कि खड़ूस है, ऐसा होता था। मैं ऐसा शुरू से ऐसा, मुझे डर ही लगता था, लोगों से बात करने को मुझे डर लगता है। और सच बात है कि मुझे आज भी डर लगता है। जिसके विचार बदलते हैं, जिसके चीजें मन बदलता रहता है, मुझे उन लोगों से डर लगता है। मैं शो नहीं करता, बस मुझे बिल्कुल स्ट्राइट फॉरवर्ड जो जैसे लोग रहते हैं उनके साथ मैं ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे वाले जो लोग होते हैं वो लोग बड़े भयंकर होते हैं। ऐसा मैं किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप रहता था। मधुसूदन महाराज जी कीर्तन करते थे, नहीं है तो मैं अपने कमरे में अंदर बैठा रहता था ऐसा करके। आगे एक शीशा रहता था, उसमें ऐसा ऐसा कर रहा होता था। और यही सच है। ये लोगों ने मुझे जबरदस्ती उठाकर कीर्तनों में ले जाना शुरू किया, जबरदस्ती। चलो इधर बैठ के क्या करोगे। और एक नहीं, दो नहीं, ऑलमोस्ट हर दिन कहीं ना कहीं कीर्तन 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 चल रहा। बस प्रभु जी कुछ भी नहीं आता है मुझे, मैं कोई पंडित तो हूं नहीं तब, लेकिन फिर भी ले जाके कीर्तन ये सब लगातार कराते थे। ये कोई कम उपकार है? टाइम क्या हुआ है? तो इसीलिए इतने सारे वैष्णवों का कृपा पे मेरा जिंदगी टिका हुआ है। और अभी पीछे कुछ समय से मेरा मन में एक चीज रहता है, हर व्यक्ति के अंदर एक भाव रहता है कि मेरा संपत्ति जो है प्रिजर्व रहे, आदमी जो कमाता है वो सुरक्षित रहे। ऐसा हर व्यक्ति के मन में भाव रहता है? नहीं रहता है, तो हर एक के अंदर रहता है। कौन सोचता है कि मैंने जो कमाया वो बेकार जाए। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा कोई कमाई नहीं है। मेरा अगर कोई कमाई है वो गुरु महाराज जी से, श्री भारती गोसाई महाराज जी से प्राप्त हुई कृपा है और उनकी हरिकथा, यही है जो मेरा संपत्ति, और कुछ है ही नहीं मेरे पास। मेरे मन में भाव हमेशा रहता था मेरा हरिकथा जो है संरक्षित रहे, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मेरा जो हरिकथा है वो एक पुष्पांजलि है उनकी शिक्षा का, इसलिए मेरे मन में भाव रहता था। और इतनी कृपा है, इतनी कृपा भगवान की, गुरुदेव की, कि उसका संरक्षण भी जो है अभी चल रहा है। एक भक्त हैं जलंधर में, प्रमोदा दासी बोलकर, वो यूट्यूब चैनल बनाकर हर कथा को उसमें अपलोड करना, हर कथा, कितनी हरिकथाओं को अपलोड किया उन्होंने। और उसके बाद जर्मनी की हमारी गुरुबहन है, यूक्रेन की लीलावती बोलकर, वो जर्मनी में रहती है। वो मुंबई के एक भक्त है नयनमणि माता जी करके, वो, और ये मंजकेशी है, ये वो जितने भी है, सुदेवी, ये सारे जितने भी है, सब ने, किसी ने ज्यादा हरि कथाएं लिखा, किसी ने कम लिखा, लेकिन हर एक ने जितनी हरि कथाओं को बोला है उन सब को उन लोगों ने अधिक हरि कथाओं को लिख लिख के पूरा वो बना दिया। सुनंदा माता है, वो भी तो लिखा है। ऐसा इन सब ने हरि कथा का संरक्षण किया, कितना बड़ा उपकार किया मेरे पे। मैं जितना बोलूं उतना कम है। और उन हरि कथाओं के बीच में से अंश निकालना, तो सारा काम जो है जानवा माता जी ने की है।
कथा के बीच में से पॉइंट्स निकालने का काम। हमारा वृंदावन प्रभु उन चीजों को जो है रील की तरह बनाने में, सुदेवी कोट्स, खुद भी कोट्स बनाती थी, बीच में तो इसने कोट्स भी बनाए। वैसे तो कोट्स शुरू में दयामय बनाता था, बाद में वृंदावन प्रभु बनाने लगा, और कई कोट्स तो सुदेवी ने भी बनाया। और उसके बाद इंस्टाग्राम के अंदर अपडेट करना, शेयर करना, वो हरि कथा को, वो टीचिंग्स को, वो रील्स को, ये सारा काम इतने सारे लोग एक टीम की तरह जो है बन करके कर रहे हैं। कितना बड़ा उपकार है मेरे पे। अगर मैं अकेला ही करना पड़े ये सारी चीजें, मेरे बस का काम ही नहीं है। तो जबकि मैं कोई इतना बड़ा महापुरुष भी नहीं है, बड़ा क्या छोटा भी नहीं, साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन गुरुजी का ही कृपा है। ये सारे गुरुजी के भेजे हुए भक्त हैं, गुरुजी ने भेजा और गुरुजी की प्रेरणा से ही ये सारे सब कुछ कर रहे हैं। और क्या चाहिए जीवन के अंदर। अभी भी अगर किसी चीज की शिकायत हो तो फिर जिंदगी पे लानत ही होगा। कहीं टूर में जाना होता है, उसके भी रील्स बनते हैं, बच्ची बनाती हो तो वो तो मैंने पहले नहीं देखा, हो तो कथा का तो चलो वो तो मालूम पड़ता है, सबटाइटल्स के साथ में आता है। लेकिन टूर पे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके एक रील बनते हैं म्यूजिक के साथ, उसकी एक अलग वो लगता है। कितने कोट्स बनाए लोगों ने, नाना करते हुए भी जो है कम से कम 500 कोट बनाए हरिकथाओं में से निकाल के। हैरान हो जाएंगे कि कम से कम 500 तो होंगे। उसमें से जो बने हुए हैं, जो वेबसाइट में हैं, वो सारे लगभग 250 ऐसा कुछ है। बाकी और हिंदी इंग्लिश के अलग से। स्वरूप दामोदर बोल के एक लड़का है मुंबई का, उसने वेबसाइट बनाया। ये सब के सब जितने भी मेरे साथी हैं, ये लोगों की मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, कृपा है। अगर मैं कहूँ तो ये छोटे जरूर है, लेकिन इन सबका मेरे पे कृपा है। एक तो मेरा हरिकथा का संरक्षण कर रहे हैं, दूसरा गुरुजी का अभिन्न रूप बनकर मेरे जीवन में आके मेरे कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब कोई बड़ा नहीं है, क्या जाके हम कुछ भी बोल लो कर लो, वो वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये सब समय साथ में रहते हैं, सब समय देख रहे होते हैं, नजर टिका के। कितना संभल के रहना पड़ता है। अलर्ट रहने के लिए ये लोग सारे मिलकर वो क्या, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के लेखनी में पढ़ा था मैं, शिष्य भी गुरु होता है। ये लोग तो मेरे शिष्य नहीं, ये सब तो मेरे गुरु ही हैं। ये सब मेरे गुरु ही हैं, जो गुरु ही मेरे पास आए हैं, आकर मुझे कृपा करके। मैं महामंत्र बोल जरूर रहा हूं। ये वैसा है जैसे एक अध्यापक आके बोलता है कि चल क्या सीखा तुमने, गुरुदेव के मुख से जो हरिकथा सीखा, जो महामंत्र सीखा है, सुनाओ ना। कदम कदम पे केवल कृपा ही कृपा है, हर कदम पे कृपा। अनुकूल रूप से भी कृपा है, प्रतिकूल रूप से भी कृपा है। हर अवस्था में केवल भगवान की कृपा है, और कुछ जिंदगी में है ही नहीं। और भी ज्यादा देखने को मिला। 8 दिसंबर को जब एक्सीडेंट हुआ था हमारा, बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। वो गुरु भाई जिसने मेरा दूसरे बार ऑपरेशन किया, उनको मैं कितने बार मिला। इनफैक्ट एक्सीडेंट के टाइम ही पहली बार मिला मैं, जो उनको पहली बार एक्सीडेंट हिसार से। अब हिसार से कोई गुरु भाई बनेगा, वो कल्पना से बाहर है। क्योंकि वो मैंने उनसे पूछा आप कैसे बने, वो बोलते गुरु महाराज जी की हरिकथा को श्रवण करते 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 बस गुरुजी के प्रति वो समर्पण हो गया, और हम जाके गुरुजी से हरिनाम ले लिए। और वो मैक्सोफेशियल सर्जन है,
हिसार में। कहाँ गुरु महाराज जी कलकत्ता में बैठ के हिसार में रहने वाला एक भक्त के ऊपर कृपा किया, और गुरुजी ने फिर उसको प्रेरणा देकर हमारे एक्सीडेंट के समय में भेजा। पहले ऑपरेशन हुआ था मैक्स में, वो तो फेल हो गया था। उसके बाद वो सामने आके खड़े होके बोलते कि हम करेंगे ऑपरेशन। जब वो ऑपरेशन करने के लिए आए थे, मैंने उनको हाथ पकड़ के बोला था, मैंने बोला गुरुजी मुझे आपके हाथ में दे रहे हैं, ऐसा ये बात मैंने उनसे कहा। लेकिन डॉक्टर जब तिलक लगा के आया था मेरे पास ऑपरेशन थिएटर में, ड्रेस सारे डॉक्टर का था, पूरा लगा हुआ था, लेकिन माथे पे तिलक था, गले में कंठी है। वो जब सामने आए, एक बार तो मैंने इस चीज को फील किया है कि डॉक्टर का गेटअप बना करके गुरुजी आ रहे हैं मेरे पास, ऐसा। और देखो ऑपरेशन भी हुआ, कितना बड़ा उपकार है उनका। फीस भी कहाँ लिया, गुरुभाई है, ऐसा। डॉक्टर फीस लेके भी ठीक से इलाज नहीं करता, ये तो कुछ लिया भी नहीं है, इतना प्यार से सब कुछ किया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। सिलाइयाँ खोलने के बाद ये सारे ब्रेसेस निकालने के लिए वो खुद यहाँ आके निकाल के गए। ये भी नहीं बोला कि ठीक है आप मथुरा से निकलवा लो। इतना उपकार है। फिर वो सारे व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, उनमें से एक हमारी प्रीता माता भी है, वो बेचारी भी उनके घर में कितने बार गया देखा जाए तो, या उनसे कितना बात किया कि हाँ हरिकथा सुनाए, कुछ भी नहीं। वो दिन रात एक कर दिया, इतनी सेवा उन्होंने जितने दिन मैं उनके घर में था। और मैं हूं बोल के अकेला भी नहीं, 10 लोग और थे, और आने देखने के लिए आने वाले लोग भी थे। इतने लोगों को खिलाना पिलाना, वेलकम करना, विदा करना, ये करना वो करना। और मेरे लिए उन्होंने बोला 1-1 घंटे में कुछ ना कुछ देना। मैं तो कुछ खा नहीं सकता, अगर रेगुलर कुछ होता तो भी बन जाए। कितना कष्ट है, लेकिन बेचारी ने कितना प्यार से सब कुछ किया। मैं ऐसा समझता हूँ कि गुरु महाराज जी ने ही जो है वो गुरु जी की बहुत समर्पित शिष्या है, ऐसा। उनके बारे में तो मैं पहले सुनता था, दिल्ली में गुड़िया माता बहुत फेमस माता है, उनके बारे में सुनता तो था, लेकिन मेरा अपना परिचय नहीं था, ऐसा। बहुत गुरुजी के प्रति उनका बहुत समर्पण है, उनका पूरा परिवार का, इनके भाइयों का, सबका, जितने भी है कजिन्स का, सबका। गुरुजी ने उनको प्रेरणा देकर ऐसा मेरे लिए व्यवस्था करवाया। कितना ऋणी हूं मैं उनका, वो मैं ही जानता हूं। और उसके बाद उस तमाम बच्चों का, नित्य गोपाल प्रभु मेरे से गालियां खाते हुए मेरा सेवा की उसने। आज मैं याद ना करूं तो उसको वो भी एक दोष ही होगा। वो अगर नहीं रहता तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। रात क्या दिन क्या उसने एक कर दिया। मैं ठीक हूं तो वो बाहर दूर में है, अगर मैं ठीक नहीं हूं तो वो सवाल ही नहीं उठता कि वो मुझे छोड़ करके जाएगा। उसको भी मैं गुरुजी का एक रूप ही देखता हूं। वो कारण ये नहीं कि उसने मेरा सेवा किया, कारण ये है जब भी मैं उसका तारीफ करता हूं कि तुमने बच्चे बहुत सेवा की है, बहुत कुछ किया, मेरे पे बहुत उपकार किया, हमेशा एक ही बात बोलता है, ये तो केवल आपके और बड़े महाराज जी की और वैष्णवों की कृपा से हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं। वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरा कभी भी उल्लेख नहीं करना, क्योंकि मुझ में अभिमान आ जाएगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैंने कुछ किया है तो कभी भी एक्नॉलेज नहीं करना। ऐसा बोलने वाला लड़का, कितनी बड़ी प्रेरणा है। वो बोलना नहीं मैंने कुछ किया नहीं, वो तो मेरा धर्म था, जो धर्म है उसके लिए श्रेय कैसे लेना है। इतनी बारीकी से सोचने वाले लोग कहाँ मिलते हैं प्रभु जी आज के दिन।
कितनी बड़ी प्रेरणा है वो। उसको मैं हमेशा, वो मेरा छोटा गुरु भाई है, बच्चा है, मैं उसको हमेशा अपने, उसके प्रति समहो मेरा स्नेह ऐसा, मैं उसको अपना जैसा बच्चा होता है ऐसा फीलिंग है। जैसे महाराज जी का मेरे लिए होता है, मुझे ऐसा गोपाल के लिए होता है। एक तरह से प्राण है समझो आप। लेकिन उसके शब्द जो है मुझे हमेशा गुरुदेव का स्मरण दिलाता है और गुरुदेव का एक कृपा याद दिलाता है। कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? गुरुजी ने कृपा करके सबको मेरे जीवन में देकर मुझे बचा करके रखा है। आज का दिन सभी के चरणों में प्रणाम करके सभी से जो है, सभी का कृपा याचना करने की है। ये बच्चे जितने भी है इनका भी मैं कृपाकांक्षी, ये नहीं होती, वो नहीं होती, ये नहीं होते, वो नहीं होता। मैं जो हरिकथा कीर्तन प्रचार कर रहा हूँ, जिसको प्रभुपाद बृहद मृदंग कहते हैं, वो कहाँ बचता प्रभु जी? वो चार दीवारी के बीच में तो हरिकथा रह जाएगा। ये बृहद मृदंग का जो काम है, लाइव करना, टाइम निकाल के वहां बैठ के लाइव करना, उसको चार आदमी को श्रवण करने के लिए उसके बनाना, ये सारा काम जो ये बच्चे कर रहे हैं, मैं इनका जन्म जन्म ऋणी हूं। ऐसा हर व्यक्ति का, बचपन से लेकर के आज तक का, और यहाँ तक कि मेरे जीवन के अंतिम सांस तक का, जितने भी व्यक्ति मेरे जीवन में आएंगे, जो कोई भी हो, वो लोग सब, अनुकूल व्यक्ति जितने भी है, सब मेरे लिए मेरे गुरुदेव का ही अभिन्न रूप होंगे। और प्रतिकूल व्यक्ति वो अलग रूप से होंगे, लेकिन मेरे लिए वो भी पूज्य, ये भी पूज्य। जिसको मैं पसंद नहीं भी करता हूँ, क्यों बद्धजीव हूँ, जरूरी नहीं कि मैं हर एक को पसंद करता हूँ। कोई कोई होता है जिनको देख के गुस्सा आता है तो पसंद भी नहीं करता, लेकिन हृदय से वो लोग भी मेरा प्रणम्य ही है। वो लोग ना होते, रात नहीं होता तो दिन का महिमा कभी भी प्रकाशित नहीं होता। दुर्वासा ऋषि नहीं होते तो अम्बरीश महाराज का महिमा प्रकाशित नहीं होता। दुख नहीं होता तो सुख का महिमा कभी पता नहीं चलता। और वो तमाम व्यक्ति मेरे लिए पूज्य है और आदरणीय है। जो लोग मुझे गुरुदेव बोल के संबोधन करते हैं, वो मेरे लिए आदरणीय है, पूज्य है। वो पूज्य महाराज श्री को नहीं पसंद है ये, वो उनके भावना है, लेकिन मुझे इसी कारण से पसंद है कि मुझे सिद्धांत ने नहीं जोड़ा है। सिद्धांत एक तत्व है जिसको हमने समझा है, उस पे चलने का प्रयास कर। हमको अगर किसी ने जोड़ा है, वो केवल और केवल गुरुदेव ने जोड़ा है। इसीलिए गुरुदेव जो शब्द हैं, वो शब्द से मुझे सर्वाधिक प्रीति है। इसलिए जब कोई गुरुदेव बोलता है, मुझे इतना आनंद आ जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे गुरुजी सामने दिखलाई देते हैं। ये जैसे रूप दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, ऐसे मेरे पास जगह नहीं है, होता तो मैं और भी बड़ा बना लेता था। मुझको गुरुदेव शब्द सुनते ही मुझे गुरुदेव का वो आ जाता है कि कितना कृपा किया मुझ पे गुरुजी। वो लोग मुझे इस शब्द के माध्यम से गुरुजी के साथ जोड़ रहे हैं। कोई सोच सकता है कि वो लोग मुझे बोल रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि वो लोग मुझे गुरुजी के साथ जोड़ रहे हैं। मैं और कनेक्टेड फील करता हूँ गुरुजी के साथ, और उन लोगों के बात करने के ढंग से भी कई बार मुझे ऐसा लगता है, काश ऐसा मैं गुरुजी के साथ बोल पाता। मुझे हर बार हर शब्द में ऐसा लगता है, काश मैं ऐसा गुरुजी को बोल पाता। क्योंकि हम बोल नहीं सकते, तो इतना हिम्मत कभी था ही नहीं, मन में ही रह गया बहुत सारी बातें। ऐसा तब भी मेरा था थोड़ा सा। मेरा सबसे पहले जो ईमेल आईडी बनाया था मैंने, जब बेंगलुरु में था, मेरा सबसे पहला ईमेल आईडी था वो लोग बोलते ईमेल आईडी होने से अच्छा है। तब तो नेट का इतना तेज का है, लेकिन एक शौक है। मुझे ईमेल करेगा भी कौन, लेकिन एक शौक है। वो बोलते हैं कि कुछ आईडी के लिए नाम बताओ। मैंने बोला नाम बताओ? हाँ, बोलते जो वहाँ वो डिस्प्ले होगा
मेरे छूटते मुंह से निकला गुरुजी आई लव यू करके। मेरा पहला ईमेल आईडी था याहू मेल का, गुरुजी आई लव यू @yahoo.com करके। 2003 और 4 में जो गुरुजी के इवेंट हम लोगों ने बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया, उसके कम्युनिकेशन के लिए वही ईमेल आईडी यूज किया था। पुराने अगर ब्रोशर्स किसी के पास होंगे तो उसके नीचे फोन नंबर्स के साथ में ये ईमेल आईडी भी मेंशन है। पढ़ने वाला हसरत गुरुजी आई लव यू क्या होता है। मुझे एक ऐसी नशा है उस शब्द में और ये व्यक्तित्व में। इसलिए जो लोग मुझे मेरे से बात करके भी मुझे गुरुदेव का स्मरण दिलाते हैं, वो सभी व्यक्ति मेरे पूज्य हैं। जन्म जन्म में उनका ऋणी हूँ। जो मुझे सब समय मॉनिटर कर रहे हैं, उन सब का मैं जन्म जन्म ऋणी हूँ। इन सबको मैं आज साष्टांग प्रणाम करते हुए बच्चा, जवान, बुजुर्ग बोल के बिना किसी भेदभाव के हर एक से कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरा कोई शिष्य नहीं है, सब मेरे गुरु हैं। देखने में लग सकता है क्योंकि मेरा ये काम नहीं, ये प्रोफेशन मेरा नहीं है। मैं एक छोटा सा साधारण सा सेवक हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। जीवन यात्रा मुझे जिस दिशा में लेके जा रहा है, मैं उस दिशा में चल रहा। आज जो ये देख रहे हैं, मैं कोई फोर्स करके एक एक को बोल के कि तुम्हें आके करना है, ऐसा काम मैंने नहीं किया है। वो लोग अपना प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और मैंने उनसे एक ही बात कहा था कि इधर कुछ भी करोगे पहले गुरुजी के, ठाकुर जी के उधर होना चाहिए। कितना सुंदर गुरुजी का भजन कुटीर को सजाए, वो देख के हमारा आत्मा खुश हो गया। निमित्त गुरुजी अगर बनाकर इस प्रकार से अगर सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, वो भी मंजूर है। यही भाव के साथ में, चाहे सम्मान हो, चाहे तिरस्कार हो, चाहे लांछन हो, कुछ भी हो, सब कुछ सर आंखों पे है। गुरुदेव अपने श्री चरणों से मुझे दूर ना करे, मेरा उनके चरणों में कोई अपराध ना हो। कोई भी मेरा बच्चा जितने भी है, या बड़े हैं या जो मेरे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, किसी का हृदय मेरे कारण आघात ना पहुँचे, यही मैं सबसे कृपा प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। श्रील परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की, नित्यानंद गौर हरि की, रूपानुग गुरु वर्ग की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे।